अगर आपका बच्चा अभी तक बोलना शुरू नहीं कर रहा और घर में बार बार सुनने को मिल रहा है, थोड़ा लेट है, खुद बोलने लगेगा, अभी छोटा है, थोड़ा वेट करो, तो क्या सच में बस वेट करना चाहिए या कोई ऐसा समय भी होता है जब हमें पीडियाट्रिशियन से बात करनी चाहिए? आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट के इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स, ध्यान देने वाले साइंस और कब प्रोफेशनल इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, हर बच्चा एक ही स्पीड से डेवलप नहीं करता। कुछ बच्चे जल्दी बोलते हैं, कुछ को थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए बच्चे की दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करने के बजाय उसकी अपनी प्रोग्रेस देखना ज्यादा जरूरी है। फिर भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हमें एक जनरल आइडिया देते हैं। 6 मंथ्स के आसपास बेबी अलग अलग साउंड्स निकालना और आपके साथ साउंड का टर्न टेकिंग करना शुरू कर सकता है। यानी आप बेबी से बात करें और वह अपनी आवाज से रिस्पॉन्स करे। 9 मंथ्स के आसपास बेबी अलग अलग साउंड्स या बैबलिंग कर सकता है और अपने नाम या आवाज पर रिस्पॉन्स करना शुरू कर सकता है। जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशन से भी कम्युनिकेशन करने लगता है। 12 मंथ्स यानी 1 ईयर के आसपास बेबी कुछ सिंपल वर्ड्स जैसे मामा या दादा इस्तेमाल कर सकता है। बाय बाय करना, पॉइंट करना या किसी चीज की तरफ इशारा करना भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। 18 मंथ्स के आसपास बच्चे आमतौर पर कई सिंगल वर्ड्स बोलना शुरू कर देते हैं। अगर इस उम्र में बच्चा बहुत कम वर्ड्स यूज कर रहा है या कम्युनिकेशन में प्रोग्रेस बहुत कम दिखाई दे रही है, तो पीडियाट्रिशियन से बात करना अच्छा रहेगा। 2 इयर्स के आसपास बच्चे आमतौर पर 2 या उससे ज्यादा वर्ड्स को जोड़कर सिंपल फ्रेजेस बोलना शुरू करते हैं, जैसे और दूध चाहिए या पापा आओ। साथ ही सिंपल इंस्ट्रक्शंस समझना और चीजों या पिक्चर्स की तरफ पॉइंट करना जैसी स्किल्स भी दिख सकती हैं। स्पीच डिले सिर्फ बोलने की समस्या नहीं है। डॉक्टर ये भी देखते हैं कि बच्चा क्या आपकी बात समझता है, क्या नाम बुलाने पर रिस्पॉन्स करता है, क्या पॉइंट या जेस्चर्स का इस्तेमाल करता है, क्या आई कांटेक्ट और सोशल इंटरैक्शन करता है, क्या नए साउंड्स और वर्ड्स सीख रहा है, और क्या उसकी कम्युनिकेशन समय के साथ आगे बढ़ रही है। क्योंकि स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट कई अलग अलग स्किल्स का कॉम्बिनेशन है। कब पीडियाट्रिशियन से हेल्प लेनी चाहिए? अगर आपका बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से कम्युनिकेशन माइलस्टोन्स हासिल नहीं कर रहा है, तो सिर्फ वेट एंड वॉच करने की बजाय पीडियाट्रिशियन से बात करें। खासकर अगर बच्चा पहले से सीखे हुए वर्ड्स या कम्युनिकेशन स्किल्स खोने लगे, यानी डेवलपमेंटल रिग्रेशन दिखाई दे, तो इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर बच्चा आवाजों या अपने नाम पर कंसिस्टेंटली रिस्पॉन्स नहीं करता, तो हियरिंग इवैल्यूएशन भी जरूरी हो सकती है, क्योंकि हियरिंग की समस्या लैंग्वेज डेवलपमेंट को प्रभावित कर सकती है। स्पीच डिले के कई कारण हो सकते हैं, कभी हियरिंग की समस्या, कभी लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले और कभी बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट को देखकर आगे इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए इंटरनेट पर देखकर खुद से डायग्नोसिस न करें। प्रॉपर असेसमेंट पीडियाट्रिशियन और जरूरत पड़ने पर स्पीच लैंग्वेज प्रोफेशनल द्वारा किया जाता है। पेरेंट्स घर पर क्या कर सकते हैं? बेबी से रोज खूब बात करें। डेली एक्टिविटीज के दौरान चीजों के नाम बताएं। ये बॉल है, ये स्पून है, अब हम खाना खाएंगे। पिक्चर्स वाली बुक्स पढ़ें। बच्चे को साउंड्स और वर्ड्स के लिए एनकरेज करें और जब बच्चा कोई साउंड या वर्ड बोले तो उसका रिस्पॉन्स दें। और सबसे जरूरी, बच्चे को अपनी बात एक्सप्रेस करने का टाइम दें। हर बात तुरंत गेस करके पूरी न कर दें। याद रखिए, स्पीच डेवलपमेंट कोई रेस नहीं है। अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने के बजाय उसकी प्रोग्रेस देखें। क्या वह नए साउंड सीख रहा है? क्या नए जेस्चर्स और वर्ड्स जोड़ रहा है? क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है? प्रोग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बच्चा थोड़ा लेट बोल रहा है, तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसर्न को इग्नोर भी मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि बच्चे की स्पीच, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग या कम्युनिकेशन उम्र के हिसाब से पीछे है, तो अपने पीडियाट्रिशियन से बात करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर हियरिंग टेस्ट, डेवलपमेंटल असेसमेंट या स्पीच एंड लैंग्वेज इवैल्यूएशन की सलाह दे सकते हैं। अर्ली इवैल्यूएशन का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को कोई बड़ी समस्या है।
इसका फायदा ये है कि अगर सपोर्ट की जरूरत है तो उसे सही समय पर शुरू किया जा सकता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे उन पेरेंट्स के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और बच्चों की हेल्थ और डेवलपमेंट से जुड़ी ऐसी ही भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।